जी प्रधान जी। हाँ जी जी सर बताइए। मैं पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी जो मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री बृजमोहन सिंगला जी पूर्व मंत्री यहाँ के रहे हुए हैं, सभी आप लोग उनके साथ भी, उनके पुराने साथी रहे हैं, उनके साथ भी आपने पत्रकार के तौर पे, वो जब राज में रहे तब भी, और जब राज से हट गए थे पर सरकार में नहीं थे तब भी उनके साथ काम किया है। राजनीति मेरी छोटी सी पारी रही है। पिछला इलेक्शन मैं कांग्रेस की टिकट पे लड़ा था, उनके ही पच्चीनों पे चल रहा हूँ, और आपके साथ हमेशा से ही ऐसा प्रेम प्यार का, भाईचारे का संबंध रखा हुआ है। उसी हक से आप लोगों को आज बुलाया है, और यही सोच के साथ हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये कांग्रेस संदेश यात्रा नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है, ये निकल रही है, जिसके न्योते के लिए, जिसके प्रचार के लिए आप सबको यहाँ पे मैंने बुलाया है। तो थोड़ा सा यात्रा के बारे में बता देता हूँ। जैसे पिछले 10 साल से, 10 साल पूरे ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, 9.5 पौने 10 साल से बीजेपी की सरकार काम कर रही है, दिल्ली में भी, पूरे देश में भी, और अपने हरियाणा स्टेट में भी। जो हालत हमारे स्टेट की, हरियाणा की, राज्य की, जो पिछले 10 साल में बुरी हुई है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मान लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट पे मान लीजिए, चाहे नौकरियों पे मान लीजिए, चाहे सामाजिक जो ताना बाना हमारे राज्य का, स्टेट का खराब हो गया है उस पे मान लीजिए, चाहे खेलों के मामले मान लीजिए, चाहे अभी जैसे भाई हिंदशी भाई बता रहे थे, जो चोरी हैं और जो क्राइम है जिस तरीके से बढ़ गया है, उस सब की वजह से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज़ हैं। और ये लोगों के अंदर की आवाज़ थी जिसे हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने समझा है, पहचाना है, और लोगों को जागरूक करने के लिए, और लोगों को ये जताने के लिए कि हमारी पार्टी उनके सुख में, उनके दुख में उनके साथ खड़ी है। ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि लोगों को संगठित करा जा सके। और जो इलेक्शन अभी पहले सेंटर के हैं, लोकसभा के हैं, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन हैं, उनमें एक भाई लोगों को एक विकल्प दिया जाए कि भाई हाँ, एक अच्छी सरकार, इसको हटाएं और एक अच्छी सरकार चुनें, जिससे कि जो हमारे स्टेट का जो विकास है वो रुका हुआ है, रुकने की बजाय और पिछड़ गया है, वो दोबारा से पटरी पे लाके और आगे दोबारा से, जैसे हमारा स्टेट देश में टॉप 1, 2, 3 पोजीशनों में रहा है हर चीज़ में, चाहे व्यापार मान लीजिए, चाहे खेल मान लीजिए, उनमें दोबारा से उसी पोजीशन पे लाने के लिए लोगों के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। कौन-कौन आएंगे सर इसमें श्री रणदीप सुरजेवाला जी, बहन कुमारी शैलजा जी और श्रीमती किरण चौधरी जी जो मेन वक्ता रहेंगे। बाकी जो लीडर और होंगे साथ में। कल का है, कल 4 बजे का प्रोग्राम है। पहले उनका स्वागत हम करेंगे, भिवानी की तरफ से आ रहे हैं वो, और पहले वहाँ भिवानी रोड जो बाईपास चौक है, पहले वहाँ पे उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद पूरे गाजे बाजे और काफिले के साथ उनको जाट धर्मशाला पे लाएंगे, जहाँ पे कि एक विशाल जनसभा होगी। क्या उसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दूसरे लोग हैं, वो उभर पाएंगे, लड़ पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हमने, पार्टी ने, या पूरा जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो एजेंसियों के भरोसे नहीं लड़ा जाता, वो लोगों के भरोसे लड़ा जाता है, लोगों के वोटों के भरोसे लड़ा जाता है। जिस तरह सब लोग समझते हैं कि भाई जो भी ऑपोजिशन का लीडर हो उसको पार्टी नहीं देखी जा रही उसकी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चाहे केजरीवाल जी हैं, या और भी कोई है, सबको, ईडी को तो इन्होंने ऐसा बनवा दिया कि भाई या तो दोस्त हो या दुश्मन हो। कोई भी वैचारिक मतभेद, कोई भी अगर कोई पार्टी या कोई लीडर या कोई, आप भी कुछ बोल के देख लीजिए इनके खिलाफ, आप आम आदमी के तौर पे कुछ बोल के दिए, उसके खिलाफ भी ईडी का या सीबीआई का या लोकल पुलिस का इस तरह का जाल बिछा दिया जाता है, ये लोग समझते हैं। तो यही जागरूकता जो
नेशनल लेवल पे भी हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी निकल रही है। इसी लोगों को जागरूक करवाने के लिए है। और ये लोग समझते हैं कि जो ये ईडी की रेड्स हैं इलेक्शन से पहले इतनी एकदम से उभार दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को, जो लोगों की वो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको दबाने के लिए कही गई है। और ये आवाज़ जो इतने लोग दुखी हैं अंदर से, क्योंकि हमारे देश में जो गरीबी रेखा से पिछले 10 साल में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, वो दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। जो कर्ज है पर प्रति व्यक्ति है, वो कई गुना ज़्यादा हो चुका है। और ऐसे हाल हो गए हैं कि जल्दी से देश के जो आर्थिक हालात हैं और जो सामाजिक ताना बना बिखरा हुआ है, वो सुधारा नहीं जा सकता, उसमें वक्त लगेगा। तो ये लोग समझते हैं। और ये जो ईडी है, ये सब एक मुखौटा है जो कि इलेक्शन में आप देखेंगे ये सब उतर जाएगा। नहीं, कांग्रेस की फूट नहीं है। आप देखिए, बोर्ड शहर में लग भी रहे हैं, सभी लीडर्स के, सभी नेताओं के, जो भी हमारे स्टेट के हैं और जो सेंटर के लीडर हैं, सभी की उनमें फोटो लगाई गई है। जो भी आप जो जिनको ग्रुप मानते हैं, सभी ग्रुप्स के लीडर्स के। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आदमी किसी लीडर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, उसकी थोड़ी फोटो बड़ी लगा लेता है या छोटी लगा लेता है, वो मायने नहीं रखता। मेन बात ये है सभी इकट्ठे हैं और सभी परिवार के तौर पे, चलो ठीक है, एक बड़ा परिवार है। देखो, एक डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी में। हर आदमी को, मैं अब आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरे से कुछ बोल रहे हैं, तीसरा आदमी ये सोचे लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं। तीसरा आदमी ये सोचता है कि लड़ नहीं, विचार रखे जा रहे हैं, सबको अधिकार है, पार्टी है, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। तो जैसे देश में डेमोक्रेसी है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है। और जो बीजेपी की सरकार इस डेमोक्रेसी को, इस जनतंत्र को, इस गणतंत्र को खत्म करने पर लगी हुई है, उसी के खिलाफ हमारी पार्टी की लड़ाई है। तो आप कह रहे हैं कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कोई धड़ाघुट नहीं लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर और इंडिया अलायंस के अंडर लड़ेगी, जिसमें जो नए जो दल डेली जुड़ रहे हैं और सब इकट्ठे होकर अलायंस के अंडर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन से तो भाग रहे हैं। एक आधा जो पार्टी जा रही है, बट और पार्टी आएंगे भी। ठीक है, कई बार किसी का कोई कुछ पर्सनल एजेंडा होता है और होता है तो वो जा रहा है, तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं। जिसको ये लगता है कि देश का भला कहीं ना कहीं बीजेपी को रवाना करके जिस तरह का हर तरीके से भला है, वो सब लोग, पार्टियां अपने आपसी वैचारिक मतभेद बुलाकर इकट्ठी हो रही हैं। और अभी आप देखिएगा, अब इलेक्शन में टाइम है, लोग ईडी से, सीबीआई से डरे हुए हैं। इसी तरह कुछ पार्टियां भी डरी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर घोटाले करके, ईडी की प्रेशर डलवा के, झूठे केस तैयार करके उनको रोका जा रहा है। कुछ और पार्टियां अगले इस फरवरी में इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगी। और ये फरवरी के महीने में आप देखेंगे इंडिया अलायंस का हर तरीके से सीट का बंटवारा भी और नई पार्टियों का इंडिया अलायंस पूरी तरीके से वर्किंग में आ जाएगा। आप सब पत्रकार महोदय, हमें कम नॉलेज, हमें कम पता लगता है। आपको पता भी लगा होगा कि जो कैंसिल करे गए हैं वोट, उसमें जब काउंटिंग भी हो रही थी तो कोई भी कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का कोई जो ऑब्जर्वर होता है वो नहीं था। और जो उनकी तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया था, रिटर्निंग ऑफिसर या प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो भी बनाया गया था, वो बीजेपी के किसी उसका ही था। हाँ, बीजेपी के किसी मोर्चे का अध्यक्ष था, तो वो जुड़ा हुआ था और वो बीजेपी का ही वर्कर था। तो इस तरीके से फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। और जिस तरीके का वहां पे डेमोक्रेसी का गला घोटा गया कल मेयर के चंडीगढ़ चुनाव में, उससे सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो वही वाली बात है, पाप का घड़ा भरता है और लोकसभा इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो पाप का घड़ा बिल्कुल भरेगा। और भगवान राम बिल्कुल गलत आदमी का, जिसने गलत किया है, चाहे वो गलत पार्टी हो चाहे गलत आदमी हो, उसके खिलाफ लोगों को भगवान के आशीर्वाद से इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी पूरे मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे।